कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः श्री परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम भद्राय विश्वत सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णास्यं परमहंस जगद्रधं नमामि तत्। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटशपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जिह्वे रसज्ञे मधुराप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि। अवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमो परेभ्यः परपादुकाभ्याम्। आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे जय जय राम सदा सुख धाम हरे जय जय राम सदा सुख धाम हरे जय सीतापति सीताराम हरे सीतापति सीताराम हरे सीतापति सीताराम हरे सीतापति सीताराम हरे जय नारायण सुख धाम हरे जय जय नारायण सुख धाम हरे जय राधापति राधे श्याम हरे राधापति राधे श्याम हरे राधापति राधे श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव स्वामी की बाल कृष्ण लाल की भज गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। उपस्थित सज्जन वृंद, पूर्व काल की बात है। एक समय बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मागण मिलकर भगवान वैकुंठाधिप नारायण के धाम में पहुँचे। भगवान के धाम में पहुँच करके पुरुषोक्त महामंत्र के द्वारा श्री हरि नारायण का स्तुति प्रार्थना करना प्रारंभ किए। इनके प्रार्थना को सुन करके सहसा भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। किस शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहे क्षणम सारवक्षसलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान बड़े सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शंख
चक्र गदा पद्म को भगवान धारण किए हुए, दिव्य भगवान वनमाला धारण किए, गले में कौस्तुभ मणि जगमगाने में लगा हुआ, कमर में दिव्य सोने के करधनी और पैर में भगवान दिव्य सोने की पैजनियाँ धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, कहो महात्माओं कैसे आगमन हुआ, आने का कारण क्या है। महात्माओं ने कहा कि प्रभु हम आपके नाम का संकीर्तन करना चाहते हैं, आपके लिए तपस्या करना चाहते हैं, आपका ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन हम सभी महात्मागण मिलकर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से स्थान पर बैठकर आपके नाम को लिया जाए तो विशेष पुण्य की प्राप्ति हो। तो कृपा करके ऐसे कोई स्थान का निर्देश करें कि जहाँ पर बैठ कर के आपका ध्यान लगाया जाए, विशेष पुण्य का फल प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, करे महात्माओं मेरा नाम अपने आप में पतित पावन है, मेरे नाम को लेने के लिए कोई स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी जिस स्थान पर बैठकर भगवान के नाम को लोगे सिन्हा जी, वो आपको पुण्य ही प्रदान करेगा, कभी भगवान का नाम पाप देने वाला नहीं है। जहाँ भी बैठ जाओ भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो, भगवान का नाम कल्याणकारी होगा, कभी भी अकल्याण देने वाला नहीं है। लेकिन जब तुम इतना परिश्रम करके यहाँ तक आ ही गए हो तो मैं एक स्थान का निर्देश करता हूँ। ऐसा करो, मैं अपने चक्र को छोड़ रहा हूँ, ये चक्र नारायणी आगे बढ़ेगा, अब आगे बढ़ करके जिस स्थान पर जा करके गिर पड़े समझ लो उससे बढ़ करके पावन स्थान और कोई दूसरा होने वाला नहीं है। अब तो भगवान की आज्ञा को मानकर संपूर्ण संत मुनि महात्मा उस चक्र के पीछे लग गए। चक्र कहाँ चला? वैकुंठाधिप नारायण के धाम से संपूर्ण लोकांतर को पार करते हुए वो चक्र कहाँ पहुँचा? इस पृथ्वी पर। अब पृथ्वी में घूमते घूमते भारतवर्ष, अब भारतवर्ष से भ्रमण करते हुए किधर चले? उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर जा करके एक दिव्य सरोवर देखकर उस सरोवर पर भगवान का चक्र समाहित हो गया। जिस सरोवर में भगवान का चक्र गिरा उस सरोवर का नाम क्या पड़ा? चक्र सरोवर। भगवान का चक्र गिरा इसलिए क्या नाम पड़ा? किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है, भोजन हो गए ना सबका? हाँ, तो आवाज़ ऊंचे स्वर में होना चाहिए, है कि नहीं? क्या नाम पड़ा? चक्र सरोवर। अब वहाँ पर एक घनघोर जंगल था, भूभाग, उसका नामकरण क्या हुआ? नैमिषारण्य क्षेत्र। जानते हो संस्कृत में चक्र को कहते हैं निमिष, और अरण्य माने जंगल, दोनों को मिलाओ तो क्या बना? नैमिषारण्य क्षेत्र। जानते हो जहाँ पर भी आप बैठोगे भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे पहले पंडित जी क्या बोलते हैं सिन्हा जी? एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए थे। शुरू वहीं से होता है कि नहीं? उसी स्थान पर क्यों? कथा तो कहीं भी हो सकती है, कथा के लिए कोई स्थान नहीं देखा गया है। लेकिन जब भी कथा सुनने के लिए बैठो तो आपको यही सुनने में मिलेगा कि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके 88,000 संत ऋषि मुनि महात्मागण कथामृत श्रवण करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थान का इंगित स्वयं भगवान के द्वारा किया गया कि इससे बढ़ करके पावन स्थान और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जानते हो भगवान का चक्र जिस सरोवर में गिरा है वो चक्र सरोवर आज भी जल की धारा को परिभ्रमण चक्र के सदृश कराने में लगे हुए हैं। कहीं पहुंच गए सिन्हा जी तो वहाँ जाए और जाके खड़े होने में देरी है, आपको परिक्रमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो स्वतः जल की धारा ही परिक्रमा करा दिया करती हैं। आज भी बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ पर भगवान की दिव्य कथामृत को श्रवण करने में लगे हुए हैं।
भगवान के द्वारा बताए हुए स्थान को जान करके अब तो संत महात्मा बड़े प्रसन्न होकर वहीं पर बैठ करके भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दिए। त्रिकालज्ञ महात्मा हैं, समय दिन को कोई भान नहीं है। प्रतिदिन का नियम प्रातः काल उठते हैं, चक्र सरोवर में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद नेत्र को बंद करके भगवान का ध्यान लगाया करते हैं। आज हुई बड़ी आश्चर्य, आज महात्मा गण स्नान किए, हृदय को पवित्र किए, नेत्र को बंद किए और भगवान का ध्यान लगाना प्रारंभ किए। लेकिन आश्चर्य, आज महात्माओं का मन भगवान की ओर नहीं लग रहा, इनका मन संसार की ओर खींचना प्रारंभ हो गया। बारंबार प्रयत्न करने पर भी भगवान ध्यान में नहीं आ रहे हैं। महात्माओं का कारण क्या है? पहले से कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे बैठते थे नेत्र को बंद करके भगवान का ध्यान करते, इतने में भगवान हृदय में चले आते थे। आज परिश्रम करने पर भी भगवान हृदय में क्यों नहीं आ रहे? तो महात्मागण त्रिकालज्ञ समय चक्र की, काल चक्र की गणना किए और जब काल चक्र की गणना किए दिन को पता चल गया कि अब कलयुग लग चुका है। देखो, कलयुग लगा, इसका ज्ञान महात्माओं को नहीं। क्यों? क्योंकि निरंतर भगवान के ध्यान में लगे हुए इनको संसार का कोई भान नहीं था। लेकिन जैसे कलयुग लगा, ये महात्माओं के हृदय में भी विकार उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। संत महात्माओं ने कहा कि अब तो कलयुग लग चुका है और कलयुग में कहीं विचार करें कि हम भगवान की तपस्या कर लें, तो क्या संभव हो पाता है सिन्हा जी? 3 घंटा तो एक आसन में कथा नहीं सुना जा सकता है कि नहीं? तो कहाँ तपस्या कर पाओगे? पहले ज़माने में बड़े बड़े संत महात्मा होते थे, तपस्या में लिप्त रहते कि अस्थि मात्र रह गयो शरीरा, शरीर में मात्र हड्डी का खंभा खड़ा रह जाता था, लेकिन उनकी तपस्या समाप्त होने वाली नहीं थी। लेकिन कलयुग में संभव नहीं है। संत महात्माओं ने विचार किया, अब हम लोग क्या करें? कुछ महात्माओं ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि भगवान ने कलयुग का निर्माण ही क्यों किया, जिसमें मन भगवान से दूर हो जाता है। ऐसे युग का निर्माण होना नहीं चाहिए। लेकिन बड़े बड़े संत महात्माओं ने कहा, देखो संतों, तुम्हें पता होनी चाहिए भगवान का जो नियम होता है अक्षरशः सत्य होता है। भगवान कभी भी विधान को कोई गलत बनाने वाले नहीं हैं। ये कलयुग का भगवान ने निर्माण किया तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, तलाशने में देरी है। संत महात्माओं ने पता लगा अच्छाई क्या है कलयुग में, कि यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। ये कलयुग में संसार के प्राणी तो पाप में निरंतर तल्लीन रहने वाले हैं, इसमें अच्छाई क्या हो सकती है? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने इसमें भी अच्छाई निकालते हुए बताया कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। एक महान गुण है सिन्हा जी। क्या महान गुण है? कि कलयुग में जो भी पाप विचार करोगे, लेकिन करोगे नहीं, तो विचार करने से आपको फल मिलने वाला नहीं है। कब मिलेगा? जब उस पाप को करोगे तब। बिना किए सोचने से उसका फल मिलने वाला नहीं है। और बड़े बड़े युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, मन में कहीं सोच भी लेते कि मैं ऐसा ऐसा पाप कर लेता, तो सोचने मात्र से वो पाप का फल भोगना पड़ता। अब पुण्य कहीं सोचो कि मैं ऐसे ऐसे कर लेता, तो सोचने से मिलने वाला नहीं था, उस समय करना पड़ता और तब मिलता। लेकिन कलयुग में पाप सोचने विचारने से प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन पुण्य कहीं मन में सोच भी लिए ना, तो सोचने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा महान युग मिल सकता है जी, करने की जरूरत नहीं सिन्हा जी। बैठे बैठे विचार करते रहो कि मैं 108 भागवत की कथा सुन लेता। सोचने में क्या जाता है? सोच सकते हो कि नहीं?
लेकिन ये कलयुगी प्राणी सोचने में भी बड़ा कंजूसी करते हैं, है कि नहीं? अरे भाई करो मत, लेकिन कम से कम सोचो तो सही, विचार करो कि ऐसा ऐसा कार्य मैं कर लेता। कलयुग में जितने सद्विचार आपके मन में उठते हैं ना, वो मन में उठते ही उस सद्विचार का फल आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यदि कोई कुविचार, क्यों? क्योंकि कलयुग तो स्वाभाविक है, मन संसार की ओर खींचेगा, तो मन में विचार करने से उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो महान है कि नहीं? एक महात्मा ने कहा कि कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम तदोसल हरि कीर्तनात्। कृते यद ध्यायतो विष्णु, दिनों रात ध्यान लगा करके भगवान नारायण के तल्लीन रहो, तो जो फल आपको प्राप्त होता वो फल त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त होती है। और त्रेता युग में यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान की कथामृत को सुनने से, भगवान की चर्चा करने से प्राप्त होती थी। लेकिन कलयुग में न ध्यान की जरूरत, न यज्ञ की जरूरत, सिर्फ क्या करना है? कलो तद हरि कीर्तनात्। थोड़े से भगवान के नाम संकीर्तन कर लो, थोड़े से भगवान की कथामृत को श्रवण कर लो, तो बड़ा बड़ा पुण्य जो आपको बड़े बड़े यज्ञ तपस्या से प्राप्त होता था, वो फल अनायास कलयुग में प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। महात्माओं ने कहा कि अब तो हम कथा ही सुनेंगे, क्योंकि अब ध्यान तपस्या होने वाला नहीं है। सबने कहा भाई कथा सुनना तो बड़ी आसान कार्य है, अब हम सब कथा सुनेंगे। सब विचार तो कर रहे हैं, लेकिन कहा कथा सुनाएगा कौन? जब सुनने के लिए सभी तैयार हैं, तो सुनाने वाला भी चाहिए कि नहीं? और जितने महात्मा हैं सिन्हा जी, कोई किसी से कमजोर नहीं है, सब एक से एक बढ़कर महात्मा है कि नहीं? किसको कथावाचक बनाया जाए? सब एक साथ बैठे हुए हैं, विचार चल ही रही थी। इतने में क्या देखते हैं, भगवान वेदव्यास का शिष्य सूत स्वामी, इनके भी ज़्यादा आयु नहीं हुआ है, वो संत महात्माओं के दर्शन के लिए चले आ रहे थे। लेकिन जैसे उनको आते हुए देखे, सभी महात्मा उठ करके खड़े हो गए। महात्माओं ने कहा कि सूत जी, आपका बड़ा सुंदर समय में आगमन हुआ है। कब आगमन हुआ? जब हम विचार कर रहे हैं कथा सुनेंगे, अब हम सब सोच रहे हैं सुनेंगे, अब आप यहाँ पर आ गए हो। अब भगवान वेदव्यास के आप शिष्य हो, संपूर्ण वेद पुराण का आपको ज्ञान है, तो कृपा करके आप हमको भगवान की कथा सुनाइए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा कि मैं तो आया था आप संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए, लेकिन यदि कहीं आप मुझसे कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आपको कथा सुनाकर मेरी वाणी सफल हो जाएगी। मैं तैयार हूँ। जब कथावाचक तैयार हो गए, तब तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो उसी नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र पर वेद व्यास का गद्दी लगाया गया, और व्यास गद्दी पर सूत स्वामी विराजमान हो गए। जब सूत स्वामी वहाँ पर बैठ गए, तब प्रधान श्रोता का चयन किया गया। क्योंकि जानते हो, जहाँ पर भगवान की कथा होती है, श्रोता बहुत होते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पर हमारे श्रोता कितने हैं जी? हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे साथ 144 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब कितने दिख रहे हो? यही कारण है प्रधान श्रोता का चयन बहुत जरूरी है कि नहीं? बैठे तो 88,000 महात्मा थे, लेकिन विचार किए भाई ये संसार है, कलयुग लग चुका है, एक प्रधान श्रोता होना बहुत जरूरी है। तो प्रधान श्रोता का वहाँ पर चयन किया गया सौनक ऋषि को। जैसे यहाँ पर प्रधान श्रोता का चयन किसका हुआ है? श्रीमान मोहनलाल जी सिन्हा सपत्नीक बैठे हैं कि नहीं? जानते हो, इनके लिए बंधन है, इनको कथा शुरू से लेकर अंत तक बैठ करके श्रवण करना है। अब आप लोग को सिन्हा जी थोड़ा छूट दे दिए हैं, है कि नहीं? वैसे तो किसी के लिए छूट नहीं है, आप सब संकल्प लिए हो कि नहीं? और सबको बैठकर कथा श्रवण करनी है। अब इतना सरल बता दिया गया कि पूरे दिन घूमते रहो, 3 घंटा समय भगवान को दो, और उसमें भी समय से नहीं पहुंच रहे, अच्छी बात है।
तो कोई बात नहीं, आपके लिए विशेष बंधन नहीं है। लेकिन बंधन किसके लिए है सिन्हा जी? कल से 2 बजे भगवान की पूजा शुरू हो जानी चाहिए, है कि नहीं? 2 बजे पूजा प्रारंभ हो और 2:30 बजे मेरे पास पहुंच जाओ। कल ही मैं निर्देश किया था कि नहीं, कथा 3 बजे प्रारंभ हो जानी चाहिए और 3 बजे हम कहीं इधर आना प्रारंभ करेंगे। शुरू कब होगा जी? और कितनी देर सुन पाओगे? तो जैसे यहाँ पर हम लोग सिन्हा जी को प्रधान श्रोता बनाए कि नहीं, वैसे ही प्रधान श्रोता का चयन वहाँ पर हुआ सौनक ऋषि का। अब श्रोता वक्ता का चयन हो गया तो उठ करके प्रधान श्रोता सौनक ऋषि सूत स्वामी की पूजन किया। अब पूजन करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, क्योंकि जानते हो बिना प्रश्न के कोई भी कथा प्रारंभ होने वाला नहीं है। प्रश्न जरूरी कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है सिन्हा जी। वहाँ क्यों जरूरी था? क्योंकि कथा सुनने तो बैठ गए थे, लेकिन किस विषय में कथा चलेगी ये निर्धारित नहीं हुआ था। तो प्रश्न जरूरी कि नहीं? लेकिन यहाँ तो बैठने से पहले निर्धारित है। क्या निर्धारित है? कथा भागवत की होगी। और कहीं सिन्हा जी खड़े हो पूछना शुरू कर दिए कि महाराज भागवत तो 4-5 बार सुन लिए हैं, अब रामायण सुना दो, तो यहाँ वो चलने वाला नहीं है कि नहीं? क्योंकि पूर्व संकल्प है। लेकिन वहाँ संकल्प नहीं हुआ था, तो उठ करके खड़े हुए। सबसे पहले संकल्प हुआ। क्या संकल्प हुआ? कि हम लोग यहाँ पर बैठ करके 11,000 वर्ष तक भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। कितने दिनों तक? जैसे कल हम लोग यहाँ संकल्प किए। क्या संकल्प किए हैं जी? आगामी 1 सप्ताह तक 7 दिनों तक बैठ करके हम भगवान की कथा सुनेंगे। और दूसरे दिन ही आधे लोग गायब हो गए हो, तो कितना कठिन होता है कि नहीं 7 दिन को निभाना। लेकिन उन महात्माओं के लिए 11,000 वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि त्रिकालज्ञ महात्मा है कि नहीं। संकल्प के बाद सौनक ऋषि आगे बढ़ करके पूजा किए सूत जी का, और दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि श्रुत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्या यदा भगवान शुकः। सूत सूत महाभाग, हे सूत जी आप परम सौभाग्यशाली हो। क्यों सौभाग्यशाली हो? क्योंकि आपके मुखारविंद से भगवान की कथा निकलने वाली है। जानते हो कथा सुनने वाले तो सौभाग्यशाली हो वही करते हैं सिन्हा जी। सुनाने वाले को भी भाग्यशाली कहा गया कि नहीं, कि उनके मुंह से भगवान की कथा प्रकट हो रही है। तो आप परम सौभाग्यशाली हो। वदनो वदतां वरः, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान की कथा श्रवण कराने में बड़े चतुर हो। लेकिन हम कथा सुनना नहीं चाहते। सिन्हा जी जैसे यहाँ पर मुझे बैठा दिए, पूजा पाठ किए, माला पहना दिए, और खड़े हो कहो कि महाराज हम कथा सुनना, क्या हाल होगा जी मेरा? सूत जी सोच में पड़ गए, कैसे बोलते हैं। बोले हम कथा सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सांसारिक किस्सा कहानी से कभी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, जीवन भर सुनते रहे। तो कृपा करके आप हमको एक कथा कहानी ना सुनाएं। हमको क्या सुनाएं? कि कथां भागवती वार्ता जदसुराणामपि दुर्लभ, देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथामृत का रसपान आप हमको कराइए। कौन सी भागवत कथा? जो सुखदेव स्वामी के द्वारा राजा परीक्षित को श्रवण कराया गया कि कथां भागवतीं पुण्या यदा भगवान सुकः। भगवान सुखदेव स्वामी के द्वारा जो कथाओं का सार निचोड़ बताया गया। कथाओं का सार निचोड़ क्या है? कल मैं आप लोगों को बताया था। संपूर्ण कथाओं का सार क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हमें आप भागवत महापुराण की कथा को सुनाइए।
कि साथ ही साथ पहले ये बतलाइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कहाँ पर हुई, कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं, कौन से युग में लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, किसके कहने पर लिखा गया, ये संपूर्ण वृत्तांत आप हमको बतलाइए। साथ ही साथ अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्मा महाश्चर्य कर्माणि च गृहिणी च। अभिमन्यु सुतं सूत, अभिमन्यु के पुत्र कौन थे सिन्हा जी? अभिमन्यु के पुत्र कौन? राजा परीक्षित। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम, ऐसा कौन सा कारण आया कि राजा परीक्षित को श्राप लगा और 7 दिनों तक बैठकर उनको भागवत की कथा सुननी पड़ी। क्यों? कि तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृहिणी च। मैं सुना उनका जन्म भी बड़े आश्चर्यजनक ढंग से हुआ था और उसका अंत भी आश्चर्यजनक हुआ। तो कृपा करके संपूर्ण वृत्तांत को आप मुझे बतलाइए। देखो बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न हो रहा है। क्यों लंबा चौड़ा प्रश्न किया गया? क्योंकि जानते हो यही जो प्रश्न है ये भागवत महापुराण की नींव है। क्या है? जैसे कोई मकान बनाओ तो भवन बनाने से पहले क्या करते हो? नींव मजबूत करते हो, है कि नहीं? नींव जब मजबूत होगा तो भवन बड़ा मजबूत बनेगा। अब कहीं ये विचार करोगे नींव तो जमीन के अंदर चला जाता है जी, ऊपर को मजबूत बनाएंगे तो क्या वो भवन रहेगा जी? नींव कहीं कमज़ोर पड़ जाए तो नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी। सौनक ऋषि के द्वारा बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न करके नींव को मजबूत किया जा रहा। यहाँ पर सूत स्वामी ने कहा कि देखो शौनकादि महात्माओं, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। तुम जानना चाहते हो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किस काल में, किस समय और किसके कहने पर हुआ। तो सबसे पहले मैं तुमको ये बता दूं किसका नाम पुराण है। क्या नाम है? पुराण। अब इसका सीधा अर्थ निकलता है सिन्हा जी, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है नहीं है। पुराण माने पुराना। क्या अर्थ निकलता है? पुराण माने पुराना, पुरातन। क्योंकि जानते हो ये पुराण कब से है ये संसार में कोई बताने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? भगवान वेदव्यास के द्वारा 18 पुराण की रचना किया गया। और भगवान वेदव्यास कब हुए थे? द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग विपर्यये जातः पराशराध्योगी वासव्याम कलया हरे। ये कलयुग से थोड़े पहले द्वापरे समनु प्राप्त, द्वापर का 3 चरण बीत गया था, 4था चरण लगा जो महाभारत काल का समय है। और उसी समय भगवान वेदव्यास का प्रादुर्भाव हुआ पाराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से। ये द्वापर का प्रसंग है। लेकिन वेद पुराण उससे पहले था कि नहीं? रामायण में आप ही लोग पढ़ते हो वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुनहि राम यद्यपि सब जाने। वेद पुराण की कथा गुरु वशिष्ठ सुना रहे हैं और बैठ करके भगवान राम श्रवण करने में लगे हुए। ये कब का प्रसंग है? कब का है? भगवान राम कब हुए थे जी? त्रेता युग में। और त्रेता पहले आता है एक द्वापर, त्रेता पहले होती है। तो त्रेता युग में कौन से पुराण चल रहा था? यदि कहीं द्वापर युग में भगवान वेदव्यास ने पुराण की रचना किया, इससे सिद्ध होता है कि वेद पुराण आज से नहीं सदा से हैं। सदा भव सनातन, सनातन धर्म
सदैव से है, और जब से सनातन धर्म है तब से उनके संविधान के रूप में ये वेद पुराण भी मौजूद हैं। लेकिन पहले वेद पुराण संत ऋषि मुनि महात्माओं के हृदय में निवास किया करते थे। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु अपने शिष्यों को सिखाते, शिष्य उनको हृदयंगम कर लेते और वही निरंतर आगे बढ़ने में लगा रहता था। लेकिन भगवान वेदव्यास ने विचार किया कि आगामी कलियुग घोरे, अब आने वाला है कलयुग, और कलयुग में ऐसा कोई विद्वान नहीं होने वाला जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद को हृदय में धारण कर पाए, क्योंकि कलयुग में ऐसा ज्ञानी होने वाले नहीं होंगे। एक कलिकाल तो ऐसा है सिन्हा जी कि कहीं रोज रोज पढ़ते पढ़ते रामायण कंठस्थ हो गया, जो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? क्योंकि रोजिना यदि आप अध्ययन करोगे तो हृदयंगम हो जाए, कंठस्थ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ कंठस्थ हुआ तो क्या समझता है कि मैं गोस्वामी तुलसीदास का भी गुरु हूँ, है कि नहीं? और कदाचित कहीं भागवत कंठस्थ हो गए तो क्या कहना। जानते हो हमारे सनातन धर्म में ऐसे संत ऋषि मुनि महात्मा लोग हुए हैं जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद को हृदय में धारण करते थे, लेकिन फिर भी उनमें कितनी सरलता होती थी और कभी भी इस बात का उनको अभिमान नहीं होता था। क्योंकि ज्ञान होना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ज्ञान का अभिमान होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कहीं अभिमान हो गया तो ज्ञान कोरा ज्ञान हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। मन में विचार किए भगवान वेदव्यास कलयुग में ऐसा कोई विद्वान एक तो होगा नहीं, और कदाचित कहीं हो गया तो अभिमान को धारण कर लेगा, तो वेद शास्त्र फिर विलुप्त होने में देरी लगने वाले नहीं है। तो भगवान वेदव्यास ने मन में निर्धारित निश्चय किया कि अब इसको मैं लिपिबद्ध करवा दूंगा, पुस्तकाकार रूप में लिख कर रखूंगा। क्योंकि यदि अल्पज्ञ भी हो जाएंगे, लोगों को भले हृदयंगम नहीं हो पाएगा, कंठस्थ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब पुस्तकाकार रूप में लिपिबद्ध होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा कि नहीं? और कोई न कोई विद्वान होंगे जो उसका अध्ययन करेंगे और उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे मन में विचार करके भगवान वेदव्यास के द्वारा वेद का विभाजन करते हुए पुराणों की रचना प्रारंभ हुआ। 17 पुराण की रचना किए, महाभारत की भी रचना कर लिए, लेकिन इतने वेद पुराणों की रचना करने के बाद भी भगवान वेदव्यास के हृदय में शांति नहीं आ रही थी, बड़ी चिंता लगा हुआ था। आश्रम में बैठे हुए बड़े चिंतित अवस्था में सहसा आगमन हुआ देवर्षि नारद का। और जैसे देवर्षि नारद को आते हुए देखे भगवान वेदव्यास उठ करके खड़े हुए, अर्घपाद्य के द्वारा सेवा हुई, दिव्य चौकी पर आसन दिए और सामने आकर के हाथ जोड़ करके बैठ गए। अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं वो सामने वाले के चेहरे को देखकर ताड़ जाते हैं। भगवान वेदव्यास कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन नारद जी समझ गए कि इन्हें कोई चिंता लगी हुई है। बोले व्यास क्या बात है, तुम्हारे मन में किस बात की चिंता है? वेदव्यास ने कहा कि प्रभु मुझे चिंता तो है, लेकिन मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे किस बात की चिंता है। तो 17 पुराण की रचना कर लिया, महाभारत की रचना कर लिया, फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं आ रही। देवर्षि नारद ने कहा देखो व्यास, तुम्हारी चिंता का कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम 17 पुराण की रचना किए, महाभारत की रचना किए, लेकिन इन सभी में तुम कर्मकांड के मार्ग पर विशेष जोर दिए हो। नाना प्रकार के क्रियाकलाप, नाना प्रकार के यज्ञादि विधान का वर्णन किए हो। बलि प्रथा का भी इसमें तुमने निरूपण किया। तीनों प्रकार की पूजा पद्धति का निरूपण किया, सात्विक, राजसी और तामसी। लेकिन तुम्हें ज्ञान होना चाहिए जो तामसी पूजा पद्धति के द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न हो जाते हैं तो उनको पूर्ण सुख, पूर्ण शांति प्राप्त होने वाला नहीं है। और जो तुम्हारे द्वारा निर्मित
ग्रंथों का अध्ययन करके संसार के मार्ग में खोए रहेंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी, तो तुम्हारे भी हृदय में शांति आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे भी तब तक शांति नहीं मिला जब तक मैं भगवान कृष्ण के गुणानुवाद को नहीं गाया कि कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर तमेको द्रह्यमानां पवर्गोसी संसृते। इसलिए जितने भी विधान, जितने मार्ग बताए हो, वो सभी विधान मार्ग का खंडन करते हुए एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना करो जिसमें विशेषकर बलि प्रथा का खंडन हो और भगवान के मार्ग को बताने वाला हो। ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान कृष्ण के गुणानुवाद को गाओ। क्यों? क्योंकि बिना भगवान कृष्ण के गुणानुवाद को गाए कभी भी पूर्ण शांति प्राप्त होने वाला नहीं है। मुझे देख लो, अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत देवर्ष नारद ने बताया। क्या बताया? कि पूर्व जन्म में मैं एक किसका पुत्र था? दासी का, शूद्र शरीर है कि नहीं? और शूद्र दासी का पुत्र होते हुए संत महात्माओं की सेवा में संलग्न हो गया माता के कृपा प्रसाद से। और संत महात्माओं की कृपा से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, मन लगा भगवान के चरणों में। लेकिन महात्मा जब चलने लगे तो मुझे माता की सेवा में संलग्न करके निकल गए। मन तो लग गया था भगवान की सेवा में, लेकिन माता की सेवा के कारण मैं संन्यास ग्रहण नहीं कर पाया। लेकिन भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बंधन को ज़्यादा समय तक रखने वाले नहीं हैं। कुछ दिन के बाद मेरी माता को विषधर सर्प ने डस लिया। उनके प्राणांत होते ही मैं तो स्वतंत्र हुआ और निकल पड़ा भगवान के ध्यान करने के लिए। भगवान के ध्यान करना कुछ आता था नहीं, देखा सीखी कुछ सीख गया था। संत महात्माओं के अनुग्रह करते हुए निरंतर मैं ध्यान में तल्लीन रहा। अपने नाक को बंद करना, कान को बंद करना, बिना किसी नियम, बिना किसी विधि के द्वारा। लेकिन ऐसे नाक को बंद कर लिया कि प्राणी आ गया संकट में। परिणाम स्वरूप भगवान ने अपना साक्षात्कार कराया मुझे हृदय में। लेकिन पुनः परिश्रम करने पर भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। मैं प्राण को छोड़ने के लिए उद्यत हुआ। भगवान का निर्देश हुआ कि देखो, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त शरीर है ये अनायास परित्याग करना नहीं चाहिए। इस शरीर को सद्मार्ग में लगाओ, मेरी सेवा में लगाओ। इस शूद्र शरीर से भले तुमको मेरा दर्शन ना हो, लेकिन आगामी जो तुम्हारा समय होगा, ऐसे समय आएगा जब चाहो तुम मेरा दर्शन कर पाओगे। उस निर्देश का पालन करते हुए शरीर को रखा, समयानुसार शरीर को संपन्न किया। और जब मेरा शरीर संपन्न हो गया तब इस समय कहाँ प्रकट हुआ? ब्रह्मा के गोद में। ब्रह्मा जी के पुत्र बने कि नहीं? कौन था? दासी का पुत्र। लेकिन भगवान की सेवा का प्रभाव देखो, सीधे ब्रह्मा का पुत्र मैं बना। स्वयं भगवान के द्वारा मुझे वीणा दिया गया। अब तो वीणा की झंकार होने में देरी है, भगवान के दर्शन होने में देरी नहीं है। तो कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर। जब तक भगवान कृष्ण के गुणानुवाद को नहीं गाओगे तब तक पूर्ण सुख, पूर्ण शांति मन में आने वाला नहीं है। ऐसे कह करके नारद जी उठ करके चले गए। अब भगवान वेद व्यास ने मन में निश्चय किया कि 18वीं पुराण की रचना करूंगा। जब भी कोई शुभ कार्य करना हो तो सबसे पहले किसको मनाना चाहिए? किसको मनाना है जी? दोबारा पूछे कोई जवाब नहीं देते हो, है कि नहीं? किसको मनाना चाहिए? भगवान गणेश जी को। तो 18वीं पुराण की रचना प्रारंभ हो रही है। भगवान वेदव्यास नेत्र को बंद करके गणेश जी का ध्यान करना प्रारंभ किए कि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
ध्यान लगाने में देरी, भगवान के प्रकट होने में देरी नहीं। भगवान लंबोदर प्रकट हो गए। बोलिए लंबोदर भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। कैसे आवाहन किया गया? भगवान वेदव्यास ने कहा, प्रभु जैसा कि आप जानते हो, पूर्व में जितने भी पुराणों की रचना मैं किया, महाभारत की रचना किया, तो लोग कहते तो हैं मुझे रचनाकार, लेकिन मैं सिर्फ बोलने के कार्य को जानता हूँ, लेखन कार्य मुझसे होने वाला नहीं है। तो कृपा करके लेखन कार्य को आप संपन्न करें। 18वीं पुराण की मैं रचना करना चाहता हूँ, तो आप उसको पहले के सदृश लिपिबद्ध कर देवें। भगवान गणेश जी ने कहा, भैया ऐसी कोई बात थी तो पूर्व सूचना दिए होते, हम समय निकाल के आते जैसे पहले किया करते थे, लेकिन इस समय सूचना नहीं दिए, सीधा ध्यान लगाए हो और ध्यान लगाते हम प्रकट हो गए हैं। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि बैठ करके तुम्हारा कार्य करते रहें। लेखन कार्य करना इतना आसान काम नहीं होता और उतना समय हमारे पास नहीं है। भगवान वेदव्यास ने कहा, प्रभु सिर्फ आपका सहारा है, ये बृहत्तम ग्रंथ का लेखन कार्य और किसी दूसरे की वश की बात नहीं है। भगवान गणेश जी ने कहा, ठीक है, जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तो हम लेखन कार्य को आपका संपन्न करेंगे, लेकिन हमारा शर्त क्या है कि जब से तुम बोलना शुरू करोगे ना, मैं लिखना शुरू करूंगा और तभी तक लिखते रहूंगा जब तक तुम बोलते रहोगे, और जहाँ तुम्हारा बोलना हुआ बंद तो यहाँ से मैं उठूंगा और चला जाऊंगा, और फिर मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। भगवान वेदव्यास ने कहे, तो विचित्र शर्त है, क्योंकि भैया पुराण का लिपिबद्ध कराना कोई 1 2 3 4 दिन का काम तो है नहीं कि चलो भाई 2-4 दिन का अनशन लेके बैठ जाओ। अब आप तो ब्रह्म हो, आपको संसारिक क्रियाकलाप की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं मानव शरीर में हूँ और मनुष्य को संसारिक क्रियाकर्म भी अति आवश्यक है। तो बीच में बिना विराम के काम कैसे बनेगा? गणेश जी ने कहा, ये समस्या तुम्हारा है, मेरा समस्या नहीं है। मेरा कार्य लिखने का, जब तक तुम बोलते रहो। भगवान वेदव्यास ने कहा, ठीक है, आपका शर्त मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। अब सामने वाले एक शर्त को आप मानोगे तो आपके शर्त को भी उनको मानना पड़ेगा कि नहीं? गणेश जी ने कहा, बोलो क्या है तुम्हारा शर्त? भगवान वेदव्यास ने कहा, ज़्यादा कठिन शर्त नहीं है, शर्त सिर्फ इतना है कि जो मैं बोलूँगा ना वो अक्षरशः आप लिखना मत। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके भाव को आप समझ लेना, और भाव को समझने के बाद में लिखना। ऐसे नहीं कि मैं बोलते जाऊँ आप उतारते जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ उस बोलने का मतलब क्या है, जब आपको भाव समझ में आ जाए तब आप उनको लिख करके आगे बढ़िएगा, और फिर मैं आपको कहीं पर भी रोकूंगा नहीं। गणेश जी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिद्धि बुद्धि के प्रदाता स्वयं भगवान गणेश जी, उनको भाव निकालने में कितनी समय लगने वाला है? बोले चलो प्रारंभ हो जाओ। अब तो भगवान वेदव्यास बोलना शुरू किए और गणेश जी लिखना प्रारंभ किए। सुबह से हो गया मध्याह्न, मध्याह्न से हो गया सायंकाल। भगवान वेदव्यास ने कहा, लिखने में कमी कर भी नहीं कर रहे हैं, सुबह से बैठा हूँ, अब सायंकालीन संध्या वेला नित्य कर्म आवश्यक है कि नहीं? संध्या बंदन जरूरी है। तो बोलते बोलते अचानक भगवान वेदव्यास एक ऐसा कूट श्लोक बोल गए कि गणेश जी की लेखनी रुक गई कि शब्दानाम अनेक अर्थ। जानते हो, एक ही शब्द बोलने में लिखने में एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उनके भाव
भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कई शब्द होता है कि नहीं सिन्हा जी? जैसे मान लिया जाए जल, जल माने क्या होता है? जल माने किसी से आपने कहा जल लाओ, क्या लाएंगे? अब लाओ को हटा दो, उसके जगह जोड़ दो गया, तो क्या बना? जल क्या हुआ? तो क्या बना? जल गया अर्थात पानी गया। क्या बना? आग बन गया कि नहीं? बिल्कुल विपरीत, शब्द वही है। जल लाओ तो पानी आया, और जल गया तो आग बन गया। शब्दा नाम अनेक अर्थ है, एक ही शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं। गणेश जी जल तो लिखे, आगे क्या जोड़ना है? लेखनी रुका कि नहीं? तो खाली जल शब्द लिख दिए, अब गया लिखना है कि आओ लिखना है कि लगा लिखना है? जहाँ लेखनी रुका भगवान वेदव्यास उठे। जानते हो हमारे धर्मशास्त्रों में जितने भी विधि हैं सबका संक्षिप्त विधि भी है। स्नान को भी संक्षिप्त किया गया कि नहीं? संध्या बंदन भी संक्षिप्त किया गया। और कई तो ऐसे हैं कि बिना उसके कार्य हो जाते हैं। जैसे जल के बिना स्नान करना है तो क्या करना है? मंत्र स्नान। मंत्र से स्नान होता है कि नहीं? पूजा करने के लिए बैठे, पंडित जी थोड़ा जल लिया, छिड़क दिया तुम्हारे ऊपर, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांगतो विवा जस्मरेद पुंडरीकाक्षम सवहिवा जायंतर शुचि। अंदर बाहर सबसे पवित्र हो गए, स्नान हो गए कि नहीं? तो सभी का संक्षिप्त विधि भी है। भगवान वेदव्यास तो पारंगत है, संक्षिप्त विधि संपूर्ण कार्य को किए। अब सब कार्य करने के बाद में अचानक ध्यान आया भोजनो तो आवश्यक है, क्यों? भोजन के बिना काम बनने वाला। लेकिन यहाँ भोजन पकाने कहाँ फुर्सत था सिन्हा जी? और लेखनी रुका हुआ था। अब कहीं चूल्हा फूंकना शुरू करते तो इधर उधर देखा क्या खाऊं, तो कहाँ रहा करते थे? बद्री वन में। भगवान वेदव्यास कहाँ निवास करते हैं? बद्री वन। बद्री माने बेर, बेर का जंगल। तो सामने क्या देखे? बेर फले हुए थे। एक बेर तोड़ा और उसी को चबा लिया और पुनः आकर बैठे, पुनः बोलना प्रारंभ कर दिए। तो रोज का नियम था, भगवान वेदव्यास एक बेर खाते थे। कितने बेर खाते थे? तभी से नियम बन गया सिन्हा जी, भागवत कथा श्रोताओं को चाहिए एक बेर खाएं। कितने बेर? बेर माने एक फल होता है छोटा सा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बेरा माने का होता है जी। भगवान वेदव्यास भी इसके ज्ञानकार थे, है कि नहीं? छत्तीसगढ़ी भाषा का अच्छी तरह जानते थे। बोले एक बेर नहीं, एक बेरा खा लो। अर्थात कितने टाइम भोजन करो? एक समय भोजन करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। तभी से नियम बनाया गया। अब तो निरंतर लिखाने में लगे भगवान वेदव्यास। भगवान गणेश जी लेखन कार्य करने में लगे हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। भगवान वेदव्यास उठ करके गणेश जी के चरणों में झुक करके प्रणाम किए। बोले प्रभु आपकी कृपा से मेरा कार्य संपन्न हुआ। भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो श्रीमद् भागवत महापुराण को खोल करके पारायण करना प्रारंभ किए भगवान वेदव्यास। और जैसे पारायण किए इनके हृदय में शांति आया कि 18 पुराणेषु 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण 12 स्कंद संहितः 12 स्कंद के द्वारा रचना किया गया 18,000 श्लोक से संयुक्त श्रीमद् भागवत महापुराण को पारायण करते ही हृदय में शांति आया। लेकिन जानते हो चिंता ऐसी चीज है जो मिटने वाला नहीं है कि नहीं? कहते सिन्हा जी चिंता आसानी से जाता। एक चिंता तो मिटा तो दूसरा चिंता लग गया। अब क्या चिंता लग गया? ग्रंथ तो बड़ा सुंदर है, लेकिन इसके सुनाने वाले भी उतने ही सुंदर होना चाहिए। क्योंकि जानते हो भगवान की कथा तो अपने आप में आनंद देने वाला है। किसी के मुंह से भी भगवान के नाम की कथा को सुनो, भगवान का नाम आनंद ही प्रदान करने वाला। लेकिन उच्च कोटि के
विशिष्ट विद्वानों के द्वारा जब भगवान की कथामृत को श्रवण करते हो तब नए नए भाव और उत्पन्न होता है कि नहीं, और नए नए आनंद की अनुभूति हुआ करती है। तो ग्रंथ तो श्रेष्ठ है, तो वक्ता भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इसे मैं किसके द्वारा सुनवाऊं, इसके योग्य कौन है? क्योंकि ग्रंथ इतना श्रेष्ठ है तो वक्ता सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो सहसा ध्यान आया भगवान वेदव्यास को कि इसके योग्य यदि कोई है तो सिवाय मेरे पुत्र के और कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान वेदव्यास को अपने पुत्र का स्मरण हुआ, क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे पुत्र हैं, इसलिए कि उससे बढ़ करके संसार में जन्मजात जोगी कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि कहीं जोगीराज सुखदेव स्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दिया गया तो ग्रंथ की महत्ता और विशेष बढ़ जाएगी, ये ग्रंथ और विशेष आगे बढ़ जाएगा। सहसा ध्यान आया अपने पुत्र सुखदेव स्वामी का, क्यों कहा जाता है सुखदेव स्वामी जन्मजात जोगी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक निवास करने वाले। प्राय संसार में देखने में आता है माताएं 10 महीना गर्भ धारण करती है तो क्या दशा होता है सिन्हा जी, वो 5वें 6वें महीना से उनको अलग से स्थान दे दिया जाता है, यहाँ आराम करो भाई, इनको कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है। उठना बैठना चलना फिरना कठिन होता है कि नहीं, ये 10वें महीना में। अब विचार करो 12 साल कहीं गर्भ धारण किए हो तो क्या दशा हुआ होगा जी, कि महतारी का चलना फिरना बंद हो गया था। भगवान वेदव्यास नेत्र बंद करके ध्यान लगाकर योग के द्वारा उस बालक संबंध स्थापित किया। भगवान ने कहा करे बालक तू है कौन? आ गया माता गर्भ में लेकिन बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो कोई दानव है कि मानव है कि देवता है? गर्भस्थ शिशु ने वहीं से उत्तर दिया, पिताजी ना तो मैं दानव हूँ, ना मैं मानव हूँ और न ही मैं कोई देवता हूँ, मैं तो हूँ एक विशुद्ध जीवात्मा जो आया हुआ माता गर्भ में। और माता के गर्भ में रहने के कारण मुझे बड़ा निर्मल ज्ञान हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ निर्मल ज्ञान तभी तक जब तक मैं संसार में नहीं आ रहा, और जैसे संसार में आऊँगा भगवान की माया मुझे घेर लेगी और मैं माया से बड़ा भयभीत हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माता गर्भ में बैठे हुए यही ध्यान लगाकर मैं अपने आत्मा का कल्याण कर लूँ। भगवान वेदव्यास समझ गए कोई सामान्य बालक नहीं है। भगवान वेदव्यास ने कहा देखो बालक तुम्हारा कथना सर्वथा सत्य है, संसार में आते ही तुम्हें भगवान की माया अवश्य ही घेर लेगी, लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए किसी और को कष्ट दो तो कभी भी उस प्राणी का आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। यही कारण है कि आज 12 वर्ष का समय बीत गया तुमको ध्यान लगाते माता के गर्भ में, लेकिन अभी तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम तो लगाए हो ध्यान और कष्ट हो रहा है किसको? माता को। और जो पुत्र अपने माता को कष्ट दे, क्या उस बालक का आत्म कल्याण संभव है? संभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, तुम बाहर आओ, तुम्हें भगवान की माया घेरने वाली नहीं है। और ऐसा वचन कौन दे सकता है सिन्हा जी? भगवान ही दे सकते हैं, कोई दूसरा देने वाले नहीं है। तभी तो कहा जाता है भगवान वेदव्यास कोई सामान्य नहीं, कौन है? स्वयं भगवान के अवतार हैं, वचन दे रहे हैं कि नहीं? लेकिन सुखदेव स्वामी ने कहा कि आपके कहने से नहीं, क्योंकि जानते भगवान वेदव्यास अंशावतार हैं, पूर्ण अवतार नहीं। और अंश अवतार की क्षमता तभी तक कहा गया जब तक पूर्ण अवतार सामने ना आ जाए। अब पूर्ण अवतार कहीं सामने आ गया तो अंशावतार का महत्व रहने वाला नहीं है। यही घटना रामायण में घटित हुआ था कि नहीं? भगवान परशुराम कौन है? स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन है कौन? अंश अवतार।
और पूर्ण ब्रह्म के अवतार भगवान राम, जैसे भगवान सामने आए अंशावतार की क्षमता समाप्त हो गई। और इस समय आप वचन दे रहे हो अंशावतार, पूर्ण अवतार कौन? भगवान कृष्ण इस समय पृथ्वी में विराजमान है। तो जब तक कन्हैया ना कहे तब तक मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। अब तो वेद व्यास जी दौड़े कन्हैया की सेवा में, प्रभु चलिए, वो आपके वचन दिए बिना बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहा जाता है भगवान श्याम सुंदर स्वयं आकर के जब उस बालक को वचन दिया कि तुम्ही मेरी माया घेरने वाली नहीं है, सुनते ही प्रसन्न होकर के बालक गर्भ से बाहर आया। जैसे गर्भ से बाहर आए तो जन्म लेते ही इनका उम्र कितना है? 12 साल तक गर्भ में रहे। कितनी उम्र हो गई? 12 वर्षीय बालक है कि नहीं? 12 वर्ष के बालक के रूप में हुआ। इनके नाल छेदन नहीं हुआ है, नाल फूल लगा हुआ है। जन्म लेते ही 12 वर्ष के बालक के सदृश ना किया माता को प्रणाम ना पिता को। क्यों? क्योंकि माया तो घेर ही नहीं किया। तो कौन माता कौन पिता? सीधे निकला और चले जंगल के मार्ग में। जब जंगल के मार्ग में बालक जाना प्रारंभ कर दिया तो जो भगवान वेद व्यास कहता था तुमको मेरी माया नहीं घेरेगी, वो स्वयं माया के वशीभूत हो गए। अंशावतार है कि नहीं? कितना सुंदर बालक, अभी अभी जन्म लिया और जन्म लेते ही अभी तक मैं इनका नामोकरण नहीं किया हूँ, ना कोई जात कर्म संस्कार, ना नांदी श्राद्ध संस्कार, और सीधे चले जा रहे हैं। क्या पिता का मन मानेगा? भगवान वेद व्यास पीछे लग गए। अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कि यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनमहितया दर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान वेद व्यास पीछे लगे हुए विरह से कातर हो करके, हाँ पुत्र तुम कहाँ चले जा रहे हो? लेकिन पुत्र इनकी ओर मुड़कर भी देख नहीं रहा। तो भगवान वेद व्यास इनको ज्ञान की चर्चा सुनाना प्रारंभ किए, क्योंकि जानते जन्मजात जोगी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं कि नहीं। तो सामान्य बालक हो तो सामान्य भाषा में समझाओ, और ज्ञानी बालक को उसी भाषा में समझाना पड़ेगा कि नहीं। भगवान वेद व्यास ने कहा देखो पुत्र तुम चले जा रहे भगवान के भजन करने के लिए, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो प्राणी ये संसार में आया आते ही वो 3 प्रकार के ऋण से ग्रसित हो जाते हैं। 3 प्रकार का ऋण उनको घेर लिया करता है, और जब तक वो तीनों प्रकार के ऋण से वो ऋण नहीं होगे तब तक के आत्मकल्याण संभव नहीं है। जानते संसार में जो बालक जन्म लिया, चाहे कितनों गरीब के घर में आए, चाहे कितनों बड़े राजा घर में आए, वो जन्म लेते उनको 3 कर्जा घेर लेता है। सिन्हा जी कौन कौन सा? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण हर प्राणी को लगा हुआ है। हम ऋषियों के ऋणी हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि जिस कथा को यहाँ पर आप लोग सुनने के लिए बैठे हुए हो, एक ग्रंथ के रचना करने वाले कौन? संत ऋषि मुनि महात्मा है। उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हैं कि नहीं? उनका कर्ज से मुक्त कब होगे? जब गुरुआश्रम में जाओगे, गुरु की चरण की सेवा करोगे, और गुरु की चरण की सेवा करते हुए उनसे विद्या अध्ययन के लिए प्रार्थना करोगे। गुरु जी के द्वारा तुमको विद्या में पारंगत कर दिया जाए, और गुरु जी आज्ञा दे कि बेटा अब तुम सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हो, अब तुम वापस गृहस्थ आश्रम की ओर जा सकते हो। और तब गुरु जी को गुरु दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट करो, और जब गुरु जी गुरु दक्षिणा संतुष्ट होकर के आशीर्वाद दे दे तो समझ लो आप ऋषि ऋण से उऋण हो गए। लेकिन जैसे ऋषि ऋण से उऋण हुए, दूसरा ऋण आपको घेर लिया। कौन सा? पितृ ऋण। अपने पितरों के ऋणी हैं कि नहीं? तो जिस खानदान में हमने जन्म लिया उस परंपरा को आगे बढ़ाना, पितरों का कल्याण के लिए उनके लिए जल की व्यवस्था करना, यह भी हर प्राणी का कर्तव्य है। तो उसके लिए क्या करना होगा? गृहस्थ आश्रम में आओ, संतान उत्पन्न करो, लालन पालन पोषण करो,
संतान को योग्य बनाओ, जब योग्य हो जाए तो उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराओ। और जैसे अपने पुत्र को आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा दिए, समझ लो आप पितृ ऋण से भी उऋण हो गए। क्यों? क्योंकि पितरों को पानी देने का प्रबंध हो गया। अब तुम रहो या ना रहो, पितरों को जल मिलते रहेगा, है कि नहीं? समझ लो आप पितृ ऋण से उऋण हुए। तब तीसरा नंबर करेंगे, आपको घेरेगा कौन सा? देव ऋण। हम देवताओं के ऋणी हैं कि नहीं? और देवताओं के ऋण से उऋण होने के लिए क्या करना पड़ेगा सिन्हा जी? देवताओं घर में आप लोग बारंबार जाते हो कि नहीं? जैसे अभी कहाँ आए हुए हो? श्रीधाम वृंदावन। और किसका निवास है ये? भगवान का धाम है। जब भगवान के धाम में आप आए हो तो आपका कर्तव्य ये भी बनता है कि भगवान को भी अपने पास बुलाओ। क्योंकि जानते हो ये नाते रिश्तेदारी एक तरफा नहीं चलता, ये दोनों तरफ चलता है कि नहीं? हम आपके घर जाएंगे, आप स्वागत सत्कार करोगे, तो वापसी में लौटते समय क्या कहना पड़ेगा जी? आप भी हमारे घर में आना। अब आ तो गए वृंदावन धाम में, भगवान के दर्शन करने में लगे हुए हो, और जाते जाते इनको न्योता देख जाओगे कि नहीं? दोगे कि नहीं जी? यदि नहीं दोगे तो कृतज्ञ हो जाओगे, भाई हम तुम्हारे यहाँ आए हैं तो तुम भी हमारे यहाँ आओ। तो यदि ऐसे निमंत्रण दोगे क्या वृंदावन तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे जी? बुलाने से आने वाले नहीं है कि नहीं? क्योंकि किसी बड़ी हस्ती को यदि बुलाना होना तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? वो बड़े व्यक्ति से जिनका मजबूत संबंध हो, है कि नहीं? जैसे अपने क्षेत्र के विधायक या पार्षदों को कहीं बुलाने के लिए जाओ, परिचय नहीं है, अचानक जाकर निमंत्रण दोगे, वो आ जाएगा? वो आने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके संपर्क वाले व्यक्ति पहले ढूंढो, वो जाएंगे, उनके साथ में जाओगे, तब कहीं कठिनाई से पहुंचेंगे। ये छोटे मोटे लोगों को बुलाना हो तो कितनी कठिनाई होती है कि नहीं? लेकिन यदि इनको बुलाने में कठिनाई ना उठाना हो तो क्या करो सिद्धा जी? सीधे इनके मुखिया के पास पहुंच जाओ। विधायक को बुलाना नहीं आते, मुख्यमंत्री को न्योता दे दो। सांसद को बुलाते हो नहीं आते, प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे दो। और जहां प्रधानमंत्री ने कह दिया मैं आऊंगा, तो उनके आदेश होने में देरी है, ये सांसद को बुलाने की जरूरत नहीं, हो पहले व्यवस्था संभालने के लिए पहुंच जाएगा, है कि नहीं? विधायक को बुलाना है, मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं आऊंगा, तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं, हो पहले व्यवस्था संभालेंगे। वैसे ही तीर्थों को कहोगे हमारे घर में आओ, हम उनको बुलाने जाएं तो आने वाले नहीं हैं, तो किसको निमंत्रण दो? भगवान बांके बिहारी को। भगवान को निमंत्रण दे दो कि प्रभु आप हमारे यहाँ आइएगा। और जहाँ कहीं भगवान ने कह दिया मैं आऊँगा, तो जहाँ भगवान जाएंगे स्थान को पवित्र करने के लिए सबसे पहले कौन आएगी? जहाँ भगवान आएंगे और स्थान को पवित्र करना होगा कि नहीं? और पवित्र करने के लिए पहले कौन पहुँचती हैं? अत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति जत्र जत्रच्युतो द्वारे कथा प्रसंग। जानते जितने तीर्थों को बुलाना हो तो सबसे पहले क्या करो? भगवान को निमंत्रण दे दो। और जहाँ भगवान कहीं पहुँच गए तो भगवान के आने से पहले बिना आवाहन किए, जितने देवी देवता का आवाहन किए हो ना, इसमें गंगा जमुना सरस्वती का नाम नहीं आता है, लेकिन सबसे पहले कौन आती हैं? गंगा। क्यों? भगवान आने वाले स्थान को पहले पवित्र करना पड़ेगा। तो वो जितने गंगा किनारे तीर्थ हैं पहुँच गए कि नहीं? फिर कौन आएगी? जमुना महारानी। तो गंगा के साथ में चलने वाले हैं। अत्रैव गंगा जमुना से तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च, कितने के नाम गिनते रहोगे? इसलिए सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति जत्र जत्रच्युतो द्वारे कथा प्रसंग। जहाँ भगवान कथा प्रारंभ होती है, ये संपूर्ण तीर्थ बिन बुलाए जा करके निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे भगवान को अपने घर में बुला लिए। भगवान को बुलाने का मतलब क्या है? भागवत को अपने घर में बुला लिए। कल आप लोग प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं? भगवान कृष्ण कौन है?
इस कलिकाल में श्रीमद्भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। इस कलिकाल में प्रत्यक्ष कृष्ण का रूप कौन है? श्रीमद्भागवत महापुराण। और जहाँ भागवत महापुराण को अपने घर में बुलाए तो समझ लो आप देवताओं के ऋण से भी उऋण हो गए। और जब तक ये तीनों ऋण से उऋण नहीं हो कल्याण होने वाला। ये तीन ऋण के अलावा एक ऋण और कहा गया सिन्हा जी, लेकिन उस ऋण का नाम का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जानते हो हम लोग कईयों से कर्ज लेते रहते सिन्हा जी, होते रहते कि नहीं? तो कर्ज को नोट करके रखते हो कि नहीं? कौन से कर्ज को नोट करके रखते हो? जिसको जानते हो कि मैं छुटकारा पा सकता हूँ, अभी नहीं तो बाद में, जिसको लिख लिख के रखोगे। लेकिन ऐसे पता चल जाए कि ऐसा कर्जा हो गया कि जीवन भर मेहनत करूं तो छूट ही नहीं पाऊंगा, तब क्या करोगे? बोले इसके लिखा पढ़ी की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं? तो ऐसा कर्ज कौन सा है? मातृ ऋण। जानते हो ये चौथा नंबर सर्वश्रेष्ठ ऋण माता का ऋण। ऐसा ऋण होता है जिसको जीवन भर तुम उतार नहीं पाओगे। जीवन भर चरणों की सेवा करते रहो, जीवन भर उनकी सेवा में तल्लीन रहो, लेकिन फिर भी माता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। यही कारण है कि इसका उल्लेख भी नहीं किया गया, क्योंकि जिसको आप पूरा कर ही नहीं सकते उसको क्या ऋण मानोगे? वो तो तभी ऋण हो सकते हो जब माता स्वयं तुम्हें कह दे बेटा कि मैं तुम्हें ऋण कर दिया। अन्यथा माता के ऋण से संसार में कोई प्राणी कभी ऋण नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका गिनती नहीं किया गया, तीन ऋण को बताए। अब ये तीनों ऋण से छुटकारा जब तक नहीं पाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। योगीराज सुखदेव स्वामी ने कहा कि पिताजी यदि कहीं गुरु के ज्ञान से, संसार में संतान उत्पत्ति से अथवा भगवान की कथा को श्रवण करने से कल्याण हो जाता तो ये सब तो मैं कईयों बार किया हूँ, अब आज तक मैं संसार में दिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ गुरु ज्ञान, सिर्फ संतान उत्पत्ति और सिर्फ भगवान के कथामृत श्रवण करने मात्र से मोक्ष का द्वार खुलने वाला नहीं है। अब ये सब तो उसके लिए है जो संसार के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन जो संसार के माया मोह ममता का परित्याग करके सीधे भगवान के मार्ग में लग जाए तो उसके ऊपर कोई भी ऋण लागू होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान वेदव्यास का मन नहीं मानता, आगे बढ़ने में लगे हुए। हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र वृक्षेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। कहा जाता है कि भगवान सुखदेव स्वामी तो उत्तर नहीं, इनके ओर से उत्तर कौन देना शुरू कर दिए थे? वो वृक्ष तन्मय हो गए। वृक्षों ने कहा कितने सौभाग्यशाली हो भगवान वेदव्यास, कि तुम्हारा पुत्र स्वयं भगवान की ओर दौड़ रहे हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा पुत्र कौन है? हमारे फल। वृक्ष का पुत्र कौन? फल है। लोग जाते हैं लाठी से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, हमारे पुत्र को हमसे अलग करना चाहते हैं। लेकिन जैसे हमको पता चलता है कि पुत्र भगवान के चरणों में जाने वाला है, ये फल भगवान को अर्पण होने वाला है, लाठी खा करके भी हम अपने पुत्र को नीचे गिरा दिया करते हैं। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा पुत्र स्वयं भगवान के मार्ग में लगे हुए। जड़ वृक्ष भी समझा रहा, लेकिन पुत्र के ऐसे मोह व्याप्त हो चुका है, भगवान वेदव्यास का मन नहीं मानता। आगे चले जा रहे, सामने एक दिव्य सरोवर, उस सरोवर में दिव्य देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान करने में लगी हुई। सुखदेव स्वामी वहाँ से निकल गए, कोई अंतर नहीं। लेकिन जैसे भगवान वेदव्यास का आगमन हुआ, देवांगनाएं लज्जित होकर वस्त्राभूषण धारण करने लग गईं। आश्चर्य हुआ भगवान वेदव्यास को। देवियों, अभी अभी मेरा पुत्र सामने से निकला किशोर अवस्था में, लेकिन तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हुआ और मुझे वृद्ध को देखकर वस्त्र धारण कर रही हो, आश्चर्य की बात है। देवांगनाओं ने कहा कि देखिए व्यास जी, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए लज्जा होती है भोगियों के सामने, संसारी व्यक्तियों के सामने, योगियों के सामने कभी लज्जा नहीं किया जाता।
तुम्हारा जो पुत्र है ना ये जन्मजात योगी हैं। अरे इसे ये भी ज्ञान नहीं कि स्त्री शरीर क्या है, पुरुष शरीर क्या है, और जिसे शरीर का ज्ञान ना हो उनके सामने लज्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि आप संत हो लेकिन आप संसारी हो, आपको ज्ञान है, तो आपको देख करके हमें लज्जा का अनुभव हुआ। जैसे सुने भगवान वेदव्यास, हृदय का पट खुला। मैं तो संसार में रहा लेकिन संसारी ही बना रहा, लेकिन मेरा पुत्र जन्मजात जोगी हो गए हैं। ऐसे जन्मजात जोगी पुरुष को मैं भी प्रणाम करता हूँ कि तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। पिता होते हुए भगवान वेदव्यास झुककर प्रणाम किया और वहाँ से वापस आश्रम की ओर लौट आए। जोगीराज सुखदेव स्वामी वहाँ से कहाँ गए, क्या करते रहे, किसी को इसका कोई ज्ञान नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त के भगवान को बार बार वंदना, 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 बार बार वंदना, हजार 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 बार वंदना, भक्त के भगवान को बार 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 बार वंदना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सुखदेव स्वामी उठकर वहाँ से चले गए। और ये घटना आज का नहीं है सिन्हा जी, ये घटना घटित हुए बहुत समय हो चुका है कि नहीं। और तब से लेकर भगवान वेदव्यास कभी भी अपने पुत्र को याद नहीं किया। कब याद किए? जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई तब मन में ध्यान आया कि यदि कहीं ये श्रीमद् भागवत महापुराण को जोगीराज सुखदेव स्वामी के द्वारा सुनाया जाए तो ग्रंथ की महत्ता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सुखदेव स्वामी परमहंस महात्मा हैं। अब भागवत महापुराण क्या बन जाएगा? परमहंस संहिता हो जाएगी। महत्व बढ़ेगा कि नहीं? तो उन्हें ढूंढने के लिए अब कहाँ गए पता तो है नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण से 2 श्लोक निकाले। बोले इस श्लोक को लेकर के देश देशांतर में जाओ और जहाँ मेरा पुत्र सुखदेव मिल जाए उसे वहाँ से ले आओ। शिष्यों ने कहा कि जो बाप के बुलाने से नहीं आया, स्वयं दौड़ते गए थे कि नहीं, वो क्या इस श्लोक के बुलाने से आ जाएगा? बोले योगी क्या, कई योगी का गुरु भी होगा, श्लोक को सुन करके आना पड़ेगा। तुम जाओ तो सही। अब तो विद्यार्थी महात्मा आगे बढ़े। भगवान के सुंदरतम स्वरूप का वर्णन करते हुए दिव्य श्लोक भगवान वेदव्यास ने शिष्यों को प्रदान किया था और शिष्य उस श्लोक का पाठ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस श्लोक का पाठ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं शिष्यगण उसी भगवान के सुंदरतम रूप का ध्यान दिव्य महात्मा लगाए हुए बैठे हैं। पीपल का वृक्ष के नीचे एक दिव्य महात्मा बैठ करके भगवान के सुंदर रूप का ध्यान कर रहे हैं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शबदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वरहा पीडम, वरहा अर्थात संस्कृत में वरहा मोर को कहा गया। वरहा पीडम, मोर पंख का मुकुट धारण किए हैं। नटवर वपु, भगवान
नट के समान अपने शरीर को सजाए हुए। नट माने जादूगर, जानते हो जादूगर जब जादूगरी करने के लिए सामने आता है तो अनेक प्रकार के चित्र विचित्र वस्त्र को धारण किए हुए आते हैं। क्यों? इसलिए ऐसा वस्त्र धारण किए रहते हैं कि जिससे तुम्हारा ध्यान इनके वस्त्रों में ही फंसे रहे, हाथ की ओर ना जाए। क्योंकि जादूगर के कहीं हाथ में तुम ध्यान दिए रहोगे तो उनकी जादूगरी चलने वाला नहीं है। क्योंकि जादूगरी क्या है? हाथ की सफाई। तो ऐसे चित्र विचित्र वस्त्र पहनते हैं कि नहीं? तो भगवान भी कैसे स्वरूप धारण किए हैं? नट के समान अद्भुत सौंदर्य को धारण किया हुआ। वपुः, वपुः माने टेढ़े। जानते भगवान श्याम सुंदर सीधे खड़े होने वाले नहीं है। कैसे खड़े होते हैं? त्रिभंग, 3 स्थान से टेढ़े, कमर से, गर्दन से, घुटरुअन से। भगवान 3 स्थान से टेढ़े। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कान में भगवान पीले फूल को खोचे हुए हैं, कनेर का। जानते भगवान को पीला बड़ा प्रिय है कि नहीं? कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक विषम, भगवान जो पीताम्बर धारण किए ऐसा प्रकाश निकल रहा मानो सोने को गला करके बनाया गया हो। वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती का भगवान माला धारण किए। रंध्रान वेणोरधर सुधिया, अधर में भगवान बंसी लिए हुए। पुरयन गोप वृंदई, कहाँ पर? वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस वृंदावन के पावन भूमि पर एक गाय का सहारा लिया हुआ, गोपियों के झुंड के मध्य में, गोप ग्वालों के झुंड के मध्य में, गायों के झुंड के मध्य में भगवान त्रिभंग वेश में खड़े हुए बंशी वादन कर रहे हैं। ये भगवान के सुंदर रूप का ध्यान कौन महात्मा कर रहे थे। और इसी श्लोक का पाठ ये विद्यार्थी महात्मा लोग कर रहे थे। अब कुछ बात आप अपने मन में सोच रहे हो सिन्हा जी, बोल नहीं रहे हो, सोच रहे हो, और सामने वाला उसी बात को कहीं बोलना शुरू कर दे तो कैसे लगेगा जी? मैं सोच रहा हूं, इसका वर्णन ये कैसे करने लग गए? कौन है? तो जैसे श्लोक को सुने उस संत का नेत्र खुल गया। नेत्र खुला ही नहीं, उठकर खड़े हो गए, खड़े ही नहीं हुए, दौड़ पड़े और दौड़ते विद्यार्थियों के सामने पहुंच गए। अरे विद्यार्थियों, और सुनाओ, और सुनाओ। तो विद्यार्थी पुनः श्लोक सुनाए, वो पुनः सुना करते, और सुनाओ, बारंबार श्लोक सुनाते, लेकिन उनको तृप्ति नहीं हो रही है। आश्चर्य हुआ विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों ने कहा कि भैया बारंबार श्लोक को सुनने के लिए लालायित हो तुम हो तो हो कौन? कहीं आप व्यास पुत्र सुखदेव तो नहीं हो। जैसे कहा गया, महात्मा ने कहा कि हाँ, मैं ही व्यास पुत्र सुखदेव हूं। अरे सुखदेव, तुम तो एक श्लोक को सुनकर इतने लालायित हो रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए इसी तरह से 18,000 श्लोक लिख करके बैठे हुए तुम्हारे पिता, और तुम्ही को ढूंढने के लिए हमको भेजे हैं। चलो तुम। सुखदेव मन में विचार किया, जाऊं कि नहीं, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर मैं चला आया, वापस उसी घर में जाना क्या उचित रहेगा? सुखदेव स्वामी गंभीर हो गए। और जैसे गंभीर हो गए, विद्यार्थी समझ गए एक ज्ञान के मार्ग से सोचेगा तो जाने वाला नहीं है, इसे तो खींचा जा सकता है सिर्फ भाव से। श्लोक का पाठ करते आगे निकल गए, और जैसे श्लोक पाठ करते हुए आगे निकले तो क्या सुखदेव के चरण वहीं रुकेंगे जी? वो तो दौड़ने लगे उस विद्यार्थियों के पीछे। ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे त्यों त्यों पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे। ठीक उसी प्रकार जैसे गाय के पीछे बछड़ा को बांधने की जरूरत नहीं होता, स्वयं दौड़ी चली जाती है कि नहीं, कि जहाँ जहाँ गाय वहीं वहीं उनके बछड़े अपने आप दौड़ते हुए जाएंगे। तो किसके पीछे दौड़ रहे हैं सिन्हा जी? विद्यार्थियों के पीछे नहीं,
वो किसके पीछे जा रहे हैं? उस श्लोक के पीछे। भागवत महापुराण के श्लोक है कि नहीं? श्लोक चल रही है और पीछे पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। चलते चलते पहुंच गए सरस्वती नदी किनारे। और सरस्वती कौन है? ज्ञान की देवी। ज्ञान की देवी कौन? बहुत देर में प्रश्न करने पर भी कोई उत्तर देने वाले हैं। ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती है कि नहीं? यदि ज्ञान सीखना हो तो किसकी सेवा करो? और धन चाहिए तब सिन्हा जी। दोनों की देवी अलग अलग है कि नहीं? धन चाहिए तो लक्ष्मी जी, लेकिन भगवान वेदव्यास को क्या चाहिए था जी? ज्ञान के उपासक हैं। इनका आश्रम कहाँ है? सरस्वती नदी किनारे, सम्यक प्रास आश्रम। आज भी जो बद्रिक आश्रम जाते हैं उनके आश्रम के दर्शन के लिए जाया करते हैं कि नहीं? सरस्वती नदी किनारे उनका दिव्य आश्रम बना हुआ है। तो जैसे सरस्वती नदी किनारा आया, सरस्वती अपना प्रभाव दिखाएगी। ज्ञान का प्रभाव हुआ। अरे धिक्कार है मुझे, जिस गृहस्थ को छोड़ करके मैं संत बन के चला गया था, वापस उसी आश्रम में आ रहा हूँ। अब तो वहीं पर गंभीर होकर के रुक गए, और रुके ही नहीं, अब पैर उल्टा चलना शुरू हो गया। जाना उचित नहीं है। तो विद्यार्थी महात्मा पाठ करते हुए आगे तो बढ़ रहे थे, साथ ही साथ मुड़ के देखा भी करते थे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मूल उद्देश्य श्लोक पढ़ना नहीं है। मूल उद्देश्य क्या है? सुखदेव को वापस लाना। अरे वो तो वापस लौट रहे हैं, अब क्या करें? एक विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी 2 श्लोक दिए थे, एक को अभी तक पढ़ रहे हैं, इतने दूर तक खींच के ले आए, लगता है भी श्लोक का प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है, तो दूसरा श्लोक का प्रयोग होना चाहिए। अब दूसरा श्लोक का प्रयोग प्रारंभ किए। अहो बकीयम स्तन कालकूट जिंघासय पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युतम ततोन्यम कंगवा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो कितनी आश्चर्य की बात है, बकी नाम पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई। क्यों? भगवान को मारने के लिए। जो भगवान को मारने के भाव को लेकर के आई हुई थी, भगवान को मार तो नहीं पाई, भगवान स्वयं उनको समाप्त किए, लेकिन मारने पर भी भगवान की कृपा है कि नहीं? भगवान ने कौन सा गति प्रदान किया? जो धात्री माता को प्रदान किया जाता है। भगवान श्याम सुंदर की धात्री माता कौन है जी? भगवान की धात्री माता कौन? देवकी तो भगवान की जननी है, माता है, जन्म देने वाली। धात्री माता कौन है? माता यशोदा। भगवान की धात्री माता मैया यशोदा। तो मैया यशोदा को जो गति मिलना है वो तो बाद में मिला, उससे पहले वो गति किसको मिला है? पूतना को प्राप्त हुआ कि कंगवा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान श्याम सुंदर से बढ़ करके दयालु इस संसार में कोई दूसरा मिलने वाले नहीं है। जैसे श्लोक को सुने, अब तो सुखदेव से रहा नहीं गया, दौड़ते हुए आगे बढ़ करके भगवान वेदव्यास के चरणों में झुक करके प्रणाम किया। भगवान वेदव्यास बड़े प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करवाए जोगराज सुखदेव स्वामी से। संपूर्ण भागवत महापुराण को हृदयंगम करने के बाद सुखदेव स्वामी पुनः उठ करके वहाँ से चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
बद्री नारायण 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 हो बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 हो सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 हो भजमन नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूत स्वामी ने कहा कि अब मैं तुम्हें राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और किस प्रकार से आश्चर्य ढंग से संसार में पहुँचे और कैसे आश्चर्य से संसार से विदा हुए उस कथा को श्रवण कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वक्ता तो तैयार हो चुका है।